राम राम जी सभी भाइयों को। वैसे तो आप बहुत टाइम से बैठे हैं। हमारे अनिल पोसवाल जी को भी बोलना था, जोगिंदर पहलवान जी को भी बोलना था, अपने अनिल शर्मा जी पार्षद जी हैं उनको भी बोलना था, रोहित पार्षद जी हैं उनको भी बोलना था, विजय कौशिक जी जो अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हमारे बहुत पाए उनको भी बोलना था, मेरी बहन रेनू जी को भी बोलना था, मुदगिल साहब प्रदीप मुदगिल जी को भी बोलना था, छगन प्रधान जी को भी बोलना था। चलो हमारे कई भाई हैं, मैं किस किस का नाम लूं और मैं अब मेन मुद्दे पे आ जाता हूं। माननीय चौधरी करण दलाल जी, बहुत ही आदरणीय मेरे प्रिय अनुज अनिल पोसवाल जी, जगदीश बेनीवाल जी, यहां आज जो चल हिल नहीं सकते लेकिन आज इस प्यार में उमड़े मेरी तमाम गांव झार क्षेत्र की सरदारी, उसमें मेरे बड़े भाई भगवत डागर, दादा सुमरन, नंदलाल सारन जी, राम मेहर प्रधान जी को भी बोलना था, वो भी आशीर्वाद देने के लिए आए। राम मेहर प्रधान जी, रेणु चौहान जी, वीरपाल चंदीला जी, गिरीश भारद्वाज जी, राजेश आर्य जी, अनीश पाल जी, राकेश सिंडानी, जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए भी जो कहते हैं भैया जगन डागर मेरा वहीं से आशीर्वाद है, लेकिन आज कई बार अपने आप को नहीं रोक पाए। विजेंद्र मावी, अर्जुन सैनी जी, हरवंश जी, केसर डागर जी, संतराम जी, सचिन कोहली जी, अनिल शर्मा जी, सलीम खान जी, सलीम खान का सबसे बड़ा आशीर्वाद, बहुत प्यार, मेरे बड़े भाई बच्चू तेवतिया जी, सुरेंद्र कीना जी, मेरी बहन मीना शुक्ला भी यहाँ ये पार्षद का इलेक्शन लड़ी, वो अपने आप को नहीं रोक पाई, आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो बोलती। मीना शुक्ला जी, साकिर मेरे बहुत ही आदरणीय साकिर, मेरे छोटे भाई आलिम खान जी, नेत्रपाल डागर जी और किरण तिवारी जी, अब्बास जी और सुदेश डागर जी तो बोल ही लिए, जगदीश बेनीवाल जी, या मैं यूं कहूं समस्त झार सेतली, समस्त गोची 55 से या पूरी एनआईटी से सभी को मेरा नमस्कार, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। गंगा जल सेवी माता और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को नमस्कार। दलाल साहब, मेरे चाहने वाले, मैं सूदा कहने के लिए जाना चाहता हूं। मैं दिमाग यूज नहीं करता, मैं दिल यूज करता हूं, ये मेरी समझ इन भाइयों को पता है। आज ये कार्यकर्ता जो सम्मेलन है, सबसे बड़ी बात दलाल साहब इसकी एक बात है, एक खासियत है, तमाम एनआईटी के बूथों से, हर बूथ से 5-5, 7-7 लोग, 10-10 लोग स्वयं चलकर ये अपने बेटा के यहां बुलावे पे आए हैं। और आज मैं इनसे हाथ लगा के पूछना चाहता हूं दलाल साहब, ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जगन डागर को मैं यहां से कांग्रेस पार्टी की टिकट दूं, लेकिन दलाल साहब आज ये तमाम कार्यकर्ता जो बूथ बूथ से आए हुए हैं, आज इन्होंने एक विश्वास दिया, भाई दलाल साहब या तो ले लो अपनी गोदी में, नहीं भाई बहुत आगे ये कार्यकर्ता निकल रहे अपनी गोदी में बैठा के कतई इलेक्शन लड़ाने के मूड में है। और ये मेरे भाई कहेंगे, हालांकि मेरे को पूर्ण विश्वास है, जैसे आज हालात एनआईटी 86 के हैं, हम एनआईटी 86 वाले और कुछ नहीं मांग रहे, हम जाड़े में पानी के लिए भी तरस रहे हैं दलाल साहब, रोड रास्ता की तो बात हम कहेंगे ही नहीं। और एक बात बताऊं, जो सबसे बड़ी बात हमारे साथ क्या हो रही है, आज डंपिंग यार्ड इस बीजेपी सरकार को
कहीं मिलने को नहीं मिला। और डंपिंग यार्ड भी हमारी एनआईटी में गंदगी लाने का इन्होंने, इस बीजेपी सरकार ने इन्होंने काम किया है। दलाल साहब, एक तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार आ रही है, एक हमारे इन भाइयों के लिए डंपिंग यार्ड के लिए बोल के जाए, और एनआईटी जो पानी के लिए तरस रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, उसके लिए भी हमें थोड़ा सा विश्वास दिलाएं। और दूसरी बात, ये सब निश्चित तौर पर आज हर वक्ता ने कहा है कि चौधरी करण दलाल आप आगे बढ़ो, क्योंकि इन्हें पता है कि सच्चा नेतृत्व अगर इसके दिलों में विश्वास है तो वो करण दलाल है। आप साहस की मूर्ति हो, आप त्याग की मूर्ति हो, कर गुजरने का दम है तो दलाल साहब आप में है। और तमाम, मैं दोबारा से और ज्यादा न कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि दलाल साहब अभी हमारे हुक्म बेनीवाल जी थे, उन्होंने वाल्मीकि समाज से तमाम समाज के लोग, तमाम हमारे खान भाई, एक एक सरपंच, जब मैं कह चुका हूं कि एक एक बूथ से लोग आए, एक एक बूथ से लोग आए, ये मुझे लेके आए। और जब मैं इनमें यहां घुसा तो वास्तव में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एनआईटी हमारा रहने के काबिल नहीं है, और इन्हें विश्वास है कि जगन डागर हमारा सच्चा बेटा है, इसमें नौटंकी नहीं है, ये नाटकबाज नहीं है, ये सही इनका बेटा है। मैं दलाल साहब दिल से कह रहा हूं, अगर इन जनता ने जैसे इन्होंने मेरे से विश्वास लिया है कि जगन डागर भाई या तो दलाल साहब अपनी गोदी में ले लें, नहीं अपनी तैयारी करें, तो मैं कतई आज ऐलान कर रहा हूं भाई पहले तो आप लोग हो, आपका प्यार है, हुड्डा साहब का प्यार है भाई, वो तो मेरे साथ बिल्कुल है। और अभी हमें वास्तव में घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम किसी ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो किसी दम पे ही कर रहे हैं, किसी आश्वासन में ही कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इसलिए हो रहा है। जिंदाबाद, चौधरी जगन डागर, चौधरी जगन डागर, चौधरी करण सिंह दलाल, चौधरी करण सिंह दलाल। तो मेरे भाइयों और दलाल साहब, एक बात और कहना चाहूंगा। मेरा नाम, ये मेरे बड़े भाई और सबरे कार्यकर्ता यहाँ राजेश शर्मा जी भी बैठे हैं सबसे पीछे, आप भी देख लीजिए। ये जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे ते रेगिस्तान को ऊँट भी कहे, ये कहेगी ये जगन डागर हमारा सो बिगर खाए बिगर पिए 24 घंटा हमें मेहनत कर ले। दलाल साहब, ये मेहनत तो हमें जो आदेश हुआ था, ये मेहनत 5-7 दिन की फोन पे बूथ से लोग आए हुए हैं। लेकिन पहले तो आप हमें आजमा के देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ जो प्रोग्राम, जो इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है एमपी का। भाई हमारे यहाँ लोगों ने, ये हमें सब एक एक जगन बैठे हो यहाँ, एक एक जगन बैठे हो यहाँ, हमें काम दे दीजिए। अगर एनआईटी से सबसे ज्यादा जिन भी बूथन पे हमें जिम्मेदारी दे दोगे, उन पे जोश के साथ ना पे कई गुना वोट दिला के भेजे, आप यहां से जिता के भेजे। और दूसरी बात, भाई दलाल साहब फिर आ रहे पार्षद के इलेक्शन, उसमें हमारी टीम का आप योगदान देखना कि हम पार्टी के लिए क्या योगदान दें। और भाई फिर भी आप न भापे तो फिर ये पब्लिक अपने आप उन कई लोगों से दुखी है, फिर अपने आप ये सब जगन डागर है, और जगन डागर का काम बोलेगा। भाइयों, मेरी बात से सहमत हो तो जोर से हाथ उठा के आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और ये आपकी जो ये गंदगी का ढेर इन लोगों ने हमारा नेटी बनाया हुआ है, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई नाटकबाजी न करी जाएगी, सीधा काम, तुरंत एक्शन। ये अपने बेटे में काबिलियत है, ये मैं आप में, मेरे में सच्चाई है, ये करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम। एक नागरिक आप सबके बीच में हरियाणा में कहे जाने वाले गद्दावर नेता, पूर्व में रहे हरियाणा सरकार कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल
लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के एमपी, आप सभी तालियों की गुंजाइश से उनका स्वागत करें। दलाल साहब वो हमारे जगदीश में आओ जी सर, वो हमारे जो रागनी गायक है हमारे, वो 2 लाइन वो कहना चाह रहे हैं कि भाई अब दलाल साहब के पहले हम स्वागत या लोगों से कहना चाहेंगे, और इससे पहले हमारी गांव सिरदारी की और हमारी जो वार्ड नंबर 1 से समस्त लोगों की सभी उसमें एनआईटी की एक पगड़ी भी आपको पहनाना चाह रहे हैं। तो गांव सिरदारी से हमारे राजेंद्र कंडक्टर जी भी आ जाए उनके साथ, और हमारे लखन जी भी आ जाए। गांव झारछत्री की सिरदारी, इससे पहले मंत्री जी बोले वो स्वागत कर ले, उसके बाद बेनीवाल जी का, और सीधा फिर अपने दलाल साहब जी यहाँ अपना संबोधन रखेंगे। समय ज्यादा नहीं है बड़े भाई जगन डागर जी, जिनका ओजस्वी भाषण आप सबने सुना है, तो सीधे सीधे दलाल साहब के ऊपर, भाई जगन डागर जी के ऊपर ये एक स्वागत गीत मैं आपके बीच में आइए शुरू करें। और एनआईटी हल्का से जगन डागर ने लोग बुलाए, और दलाल मंत्री जी हमारे दिल के बीच समाए, दलाल मंत्री जी हमारे दिल के बीच समाए। एनआईटी हल्का के जगन डागर ने लोग बुलाए, दलाल मंत्री जी हमारे दिल के बीच समाए, दलाल मंत्री जी हमारे दिल के बीच समाए। दीपेंद्र, आप दीपेंद्र हुड्डा एक सहारे प्राणों के, खड़गे जी और राहुल गांधी हैं ऊंचे और मानोगे, चौधरी करण दलाल मंत्री अब मन बस के नौजवानों सदा रहे सच्चे हितकारी, पैसे मजदूर किसानों के, सदा रहे सच्चे हितकारी मजदूर किसानों के। और एमपी बने दलाल साहब, अब एमपी बने दलाल साहब, हम बैठे आस लगाए, दलाल मंत्री जी हमारे समाए, दलाल मंत्री जी हमारे रागनी तो पूरी है, यदि आदेश हो तो मैं पूरा कर देता हूँ। अच्छा, हमारे डागर साहब के माननीय मंत्री जी के इस गीत पर हमें 500 रुपए का पुरस्कार भी भिजवाया, मैं उनका वैसे क्योंकि समय नहीं है। हाँ, सांसद बने दलाल साहब, गरीबों को पक्का घर होगा, भाई सांसद बने दलाल साहब, गरीबों को पक्का घर होगा, भाई जगन डागर के दिल में सबका ही आदर होगा, यहाँ भाई जगन डागर के दिल में सबका ही आदर होगा। और हुड्डा जी सीएम बने गागर में सागर होगा, हुड्डा जी सीएम बने गागर में सागर होगा। और भाई अगली लाइन जो मैं कहने जा रहा हूँ मुझे पूरी तालियां मिले। यहाँ हुड्डा जी सीएम बने सागर होगा, और एनआईटी का अगला विधायक भाई जगन डागर होगा, एनआईटी का अगला विधायक भाई जगन डागर होगा। पहले भी पार्षद बन के, और पहले भी पार्षद बन के हर के कब दिखाए, दलाल मंत्री जी हमारे के बीच समाए, दलाल मंत्री जी हमारे दिल के बीच समाए। टीम भाई जगन डागर भाई की टीम से है हमारे जोगिंदर पहलवान जी, 500 रुपए मुझे इस गीत पर दिए हैं, तालियां बजाकर स्वागत करिए। लटकत देवचिया जी, सत्येंद्र मलिक जी, नेत्रपाल डागर जी, राजकुमार जी, डब्बू तायल और विक्की डागर और पप्पी डागर जी, भाई सभी दलाल साहब जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए
सभी वक्ताओं ने माननीय मंत्री जी से जो बात कही वो हमने अपनी रागनी के द्वारा भी दोहराने की कोशिश की है। चौधरी करण दलाल साहब एक बात पुगानी होगी, चौधरी करण दलाल साहब एक बात पुगानी होगी, देख व्यवहार जगन की सब जनता दीवानी होगी, एनआईटी के लोगों की तो जब मनमानी होगी, एनआईटी के लोगों की तो जब मनमानी होगी, तो सब लोगों की मन की बात है क्या? अब की बार जगन डागर को, अब की बार जगन डागर को और टिकट दिलानी होगी, अब की बार जगन डागर को टिकट दिलानी होगी। नरदेव बेनीवाल हमेशा, नरदेव बेनीवाल हमेशा सबके दिल से जलाए, जलाल मंत्री भरे दिल समाए, जलाल मंत्री भरे दिल समाए। और एनआईटी हल्का के जगन टायर ने सब बुलाए, जलाल मंत्री भरे दिल समाए, करण दलाल मंत्री जी भरे दिल के बीच समाए। जोरदार तालियां और हमारे आदरणीय रफीक ठेकेदार साहब धौस से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं दलाल साहब जी के स्वागत गीत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इलाके के होनहार और उभरते हुए हमारे इलाके की छत्तीस बिरादरी की आस संघर्ष के साथी, आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई श्री जगन डागर जी, आदरणीय भाई अनीस पाल जी, आदरणीय श्री वीरपाल चंदीला जी, बहुत ही हमारे उभरते हुए सितारे भाई गिरीश भारद्वाज जी, बहन रेणु चौहान जी, भाई अजीत सुदेश डागर जी, भाई अजीत बॉबी डागर जी, भाई जगदीश बेनवाल जी, अनिल कोसवाल जी, श्री राकेश चिडानी, विजेंद्र मावी जी, अर्जुन सैनी जी, भाई केसर डागर जी, संतराम डागर जी, और यहाँ हमारे अनिल शर्मा, पूर्व पार्षद रोहित सिंगला जी, संचित कोहली जी, विजय कौशिक जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे नेतागण, सभी साथी साहिबान और आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूजा के योग बुजुर्गों, सत्कार के योग बैठी हुई माताएं और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं कई दफा इस हरियाणा की राजनीति में आप सबकी मेहरबानी से विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं और आप सबकी आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त रहा कि हरियाणा के कोने में यूपी के नाम से जाने वाले हमारे इलाके के अंदर विधायक बनकर के, मंत्री बनकर के हमने इस हरियाणा की राजनीति को चलाने का काम किया। हमने आप लोगों के भरोसे से जो कभी हमारी भाषा का मखौल उड़ाते थे, जो हमारे इलाके को यूपी का इलाका कहा करते थे, जो आकर के हमें लूटने का काम किया करते थे, हमारे बच्चों को बेरोजगार बनाने का काम किया करते थे, हमने आप सबके सहारे से इस हरियाणा के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के दांत खट्टे करने का काम किया और इस इलाके की एक हैसियत, इस इलाके की एक ताकत हमने इस हरियाणा में बना करके दिखाई। इतने कार्यक्रम हमने किए हैं, पर मुझे फख्र है आज इस एनआईटी क्षेत्र की पावन धरती पर भाई जगन ने और उनके सभी साथियों ने झाट सैतली गांव का हमारे आदरणीय गांव, यहाँ प्याली की हमारी सरदारी, कई गांवों के लोग और तमाम एनआईटी क्षेत्र के मैं देख रहा हूं एक से एक बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, एक से एक बड़े सरदार, एक से एक जिम्मेवार लोग जो आज यहाँ भाई जगन को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूं, अगर यही इरादे हमारे और आपके बने रहे तो वो दिन दूर नहीं है
आप तो अकेले एनआईटी की बात कर रहे हैं। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं, जो इलाके के लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ना जानते हैं, जो अपने दम और अपनी ताकत को पहचानते हैं, सरकारें, हुकूमतें उनके पैरों में पड़ा करती हैं। आज लानत है जो भाजपा के ये कमजोर विधायक और सांसदों ने हमारे इलाके की धरती के ऊपर जो ये बोझ बन करके बैठ गए हैं। सांसद भी अपने कॉलोनी काटने का काम कर रहा है, प्लॉटिंग करने का काम कर रहा है। जो विधायक हैं वो भी लोगों की दुख तकलीफ को ना समझ करके अपना धंधा कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने निजी भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं। लानत है ऐसे नुमाइंदों के ऊपर। और भाई जगन ने जो कहा, ये भाई सुदेश और हम सारे साथी अनिश पाल जी, भाई राजेश आर्य जी, जब कभी भी आपके इलाके में आते हैं मुझे वाकई बहुत शर्म का एहसास होता है कि किस तरह से हमारे बुजुर्ग और भाई इस एनआईटी के क्षेत्र में जीवन का यापन कर रहे हैं। हर गली के अंदर बदबू आती है, हर गली और मोहल्ले के अंदर बुरी बुरी वहां पर हर तरह की गंदगी के ढेर नजर आते हैं। न कहीं पीने का पानी है, न बिजली ठीक तरीके से आती है। सरकार की शिकायतों को अगर लोग करना चाहते हैं तो न सरकार के अधिकारी कहीं किसी की बात को सुनने के लिए तैयार है। नौजवान बेरोजगार होकर के घरों में बैठे हुए हैं। आज इस एनआईटी क्षेत्र के अंदर मैं ये बात समझ सकता हूं, देहात से और हमारे अपने प्रदेश से नहीं, दूर दराज देश के हर कोने से हमारे और बुजुर्ग और भाई वो इसलिए यहाँ आकर के बसने का सपना लेकर के आए थे कि हम फरीदाबाद शहर के अंदर बसेंगे, हमारे बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी, हमें एक अच्छा जीवन जीने को मिलेगा, महंगाई की मार नहीं होगी। लेकिन आज इस भाजपा की इस लानत सरकार ने जो आम और खास करके कमेरे वर्ग का, जो किसान और मजदूरों का जो जीवन जो इन्होंने इतना बदहाल कर रखा है, महंगाई की मार में आज हर आदमी ग्रस्त है, बेरोजगारी की चपेट में हमारा नौजवान मायूस है। भारतीय जनता पार्टी के ये कायर लोग धर्म की आड़ में देश का शोषण कर रहे हैं, देश के लोगों को जातियों में, धर्मों में बांटने का काम कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर जो रईस लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो और धनाढ्य हो रहे हैं। जो मध्यम परिवार है, किसान है, कमेरा वर्ग है, छोटे दुकानदार हैं, मजदूर हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। आज मोदी जो कहा करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, जाकर के किसी भी सरकारी कार्यालय में इस भाजपा का निकलता हुआ जनाजा देख लो, हर दफ्तर में सरेआम रिश्वत मांगी जाती है। याद करो हमारे कांग्रेस के उन दिनों को जब हमारी सरकार इस देश में और हरियाणा में हुआ करती थी, हर जेब में पैसे हुआ करते थे, हर हाथ को काम हुआ करता था, नौजवानों को रोजगार मिला करता था, हर जगह तरक्की के काम हुआ करते थे, भाईचारे बने रहते थे, एक दूसरे का सम्मान हुआ करता था। और आज इस हरियाणा देश के अंदर भाजपा की सरकार ने आदमियत और इंसानियत को शर्मिंदा करने का काम किया है। आज परिवार पहचान पत्र के नाम पर घूस और रिश्वत का धंधा चल रहा है। बुढ़ापा पेंशन बनानी हो, 20,000 रुपए दिए बिना बुढ़ापा पेंशन नहीं बनती। बिजली के बिल, अगर कोई गरीब आदमी बिजली के जरा सा भी, हमारा कोई बालक अगर बिजली का बल्ब जला देता है, हमारे ऊपर छापेमारी होती है, लाखों रुपए के जुर्माने लगाए जाते हैं। जुर्माना न देने की सूरत में हमारे ऊपर पुलिस के केस बनाए जाते हैं। अरे ये इतने कारखाने यहां बसे हुए हैं फरीदाबाद में, लानत है भारतीय जनता पार्टी के इन बेईमान नेताओं को। इन कारखानों में 100 गांवों जितनी एक कारखाने में बिजली की चोरी हो रही है। बताओ कभी किसी कारखाने में आज तक बिजली का कोई महकमे का अधिकारी इनकी छापामारी करने गया हो? बिजली के छापे कमेरे वर्ग के लोगों के घरों में, गरीबों के घरों में, रेहड़ी रिक्शा चलाने वालों के घरों में, उनके घरों में बिजली की छापेमारी चल रही है। जो कांग्रेस के राज में गरीबों की जो मदद हुआ करती थी, मोहल्लों के अंदर पेंशन बना करती थी, वहीं बधा करती थी, आज तमाम का तमाम पैसा बैंकों में डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अगर हमारा कोई बालक कर्जा मांगने जाता है तो उसे कर्जा नहीं मिलता है।
बड़े बड़े सरमाएदार लाखों अरबों करोड़ों रुपए का कर्जा लेते हैं, उनके ऊपर कोई शर्त नहीं लगाई जाती है। वो कर्जे के पैसे को लेकर के देश छोड़ करके भाग जाते हैं, उनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। और अगर हमारे कर्जे की एक किस्त या अदायगी नहीं हुई, हमारी दुकानें नीलाम की जाती हैं, हमारे कारें, हमारी गाड़ियां नीलाम की जाती हैं। तो आज भाजपा के इस बेहूदगी के राज में पूछना चाहते हैं, ऐसे क्या हालात बने हैं जो देश के अंदर, फौज के अंदर जो हमारे बच्चे 36 बिरादरी के बच्चे बिना सिफारिश के फौज में भर्ती हुआ करते थे, इस बेईमान सरकार ने फौज की भर्ती को बंद कर दिया। अपना राज 15 साल चलाने के लिए, बनाने के लिए तरह तरह के ढोंग कर रहे हैं। गरीब के बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए आज भाजपा के पास कोई जगह नहीं। तो मैं आपसे ये आह्वान करने के लिए आया हूं, आपको बधाई देता हूं, भाई जगन और उनके तमाम साथियों को बधाई देता हूं। एक बात मेरी आप जरूर याद रखना, हाथ फैलाने से, मिमियाने से कभी भी मांगे पूरी नहीं हुआ करती। अपनी हिम्मत और अपने ताकत को इकट्ठा करो, अपनी हिम्मत और ताकत को हरियाणा देश के लोगों को दिखाने का काम करो। उसके बाद जब आपकी ताकत नजर आएगी तो भाई जगन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी तो क्या, इस देश के एक से एक बड़ी ताकत है एनआईटी क्षेत्र के अंदर आपके सामने भीख मांगती फिरेगी। आज हमारी पार्टी का ये ऐलान है, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा के चुनाव होने हो, हर उम्मीदवार का गुप्त रूप से उनकी जानकारी ली जा रही है, उनके सर्वे कराए जा रहे हैं। उनकी सारी जानकारी लेकर के सर्वे के आधार पर जो भी चुनाव जीतने की ज्यादा हैसियत दिखाएगा, जो भी रिपोर्ट वहां पर पहुंचेगी, पार्टी आपको घर से बुला करके टिकट देगी। पार्टी के लिए इस प्रदेश में सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे बंधु हैं। लेकिन आज इस बेईमान बीजेपी की सरकार का अगर मुकाबला करना है तो हमें अपनी ही पार्टी में रह रहे उन गद्दारों से भी सावधान रहना पड़ेगा जो हमारी पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बने हुए हैं। हमें अगर इस बीजेपी को सबक सिखाना है तो अपनी पार्टी के अच्छे लोगों को आगे बढ़ा करके, उनकी पीठ थपथपा करके, उनकी हौसला अफजाई करके, जैसे भाई जगन हैं, जैसे और हमारे साथी हैं, गिरीश भारद्वाज हैं, कहीं राजेश आर्य जी हैं। मैं जब से फरीदाबाद में आया हूं, भाई सुदेश और हम सब बैठ के बातें करते हैं। हम कह रहे हैं भाई अब हम 5 दफा तो मैं बन चुका, और भी हमारे कई जो विधायक हैं वो कई दफा बने हैं। अब हमें अगली पीढ़ी को आगे लाना होगा। अगर अगली पीढ़ी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और उन दमदार लोगों को हौसला अफजाई करके अगर उन लोगों के बीच में नहीं लेकर के आएंगे, और अगर ऐसे वैसे ही विधायक और सांसद बनते रहे तो इलाके की बहुत बड़ी हानि होगी। मेरे बुजुर्गों भाइयों, राम मनोहर लोहिया जो संकल्प भाई जगन ने आज आप लोगों के सामने रखा, जो इस इलाके के दर्द के नाम पर देखो कि जो लड़ाई लड़ने की अगर बात कर रहा है, तो मैं बधाई देता हूं भाई जगन को, आप सबको, जो आपने एक नौजवान को आज यहां पर आगे किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और पार्टी में भी इस बात की पूरी दमदारी के साथ हम ये बात रखेंगे कि जब भाई जगन डागर चुनाव लड़ने के सक्षम हैं, इलाके की 36 बिरादरी उनके साथ है, तो यहां से भाई जगन को विधानसभा का मौका जरूर मिलना चाहिए। और अगर हमारी और आपकी इसी तरीके से समानता और एकता बनी रही तो आने वाले लोकसभा के चुनाव को भी हम और आप जीतेंगे, आने वाले दिनों में विधानसभाओं के भी चुनाव को जीतेंगे। और फिर झाड़ क्षेत्री गांव इलाके के हमारे दोनों जिलों का मालिक गांव है। जब गांव की सरकारी आशीर्वाद देने के लिए पूरे इलाके को लेकर के यहां आई हुई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में एनआईटी विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जो तकलीफें हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और कोई भी सरकार हो, सरकार को विवश करके, मजबूर करके, आप लोगों की ताकत को दिखा करके हम ये हालात बनाएंगे कि इस एनआईटी क्षेत्र की कम से कम लोगों को जीने का एक सही तरीके से उनको मौका मिले,
गंदगी से निजात मिले। और ये जो आए दिन यहाँ कीड़ड़ भपकी दे करके कारखानों के मैल को हमारे देहाती इलाके में डालने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बनने दो 6 महीने बाद हमारी सरकार को। ये जो गंदगी के ढेर डालने वाले ये बेईमान अधिकारी और इस भाजपा के कायर नेता ये हिम्मत नहीं कर सकेंगे आपके बीच में आकर के इस तरह की यहां छोटी हरकत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक दफा फिर बधाई देता हूं भाई जगन डागर जी को, शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि ये एनआईटी क्षेत्र ही नहीं, आपका अपना पैतृक गांव हमारे तमाम इलाके का मालिक गांव है। हमारे दोनों जिलों की 36 बिरादरी की सभी लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी और हम आने वाले दिनों में कंधे से कंधा मिला करके अपने इलाके की भलाई के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए, इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसी तरीके से लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जो आपने मुझे यहां लोकसभा के चुनाव का जो आशीर्वाद दिया, मेरा लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी फैसला करती है तो मैं जरूर आपके बीच में आकर के, और ये जो धब्बा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद 10 साल से देश के अंदर वो मंत्री है, 36 बिरादरी के लोगों ने बनाया, लेकिन आज जो उसने आपा गिरा करके लोगों की दुख और तकलीफों को नजरअंदाज करके जिस तरीके से वो नाजायज कॉलोनियां काटने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, कई हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बात राम की करते हैं, हरकतें रावणों जैसी कर रहे हैं, ऐसे बेईमान लोगों से आपने सावधान रहना है। बुजुर्गों और भाइयों, राम तो हमारा और आपके थे, राम तो आज भी अगर सबसे पहले शुरू होती थी तो हमारे बुजुर्ग और हम और आप किया करते थे। राम के आचरण को अपनाने के लिए ये बीजेपी के नेता वोट लेने का धंधा कर सकते हैं, राम के आचरण पे चलने का अगर कोई असली और सही काम कर सकते हैं तो वो हम और आप कर सकते हैं। और हम प्रधान जी, मुकेश शर्मा जी, राजकुमार गुप्ता जी, जो इतने